नमस्कार, छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर प्रदेश के स्नातक डिग्रीधारी बेरोजगार युवाओं और अनुसूचित क्षेत्र के हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण युवाओं को समस्त विभागों के निर्माण कार्यों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से एकत्रित की गई ई श्रेणी पंजीयन प्रणाली लागू की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां विधानसभा परिसर स्थित अपने कार्यालय कक्ष में लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू के साथ एकत्रित ई श्रेणी पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत प्रकाशित बेरोजगार पंजीयन पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस योजना में बेरोजगार युवाओं को ब्लॉक स्तर पर ही सीमित निविदा के माध्यम से 20 लाख रुपए तक की लागत के कार्य प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रदेश सरकार की गोधन त्याग योजना के हिताधिकारियों के खाते में गोबर खरीदी की 10वीं किश्त की राशि के रूप में 5 करोड़ से 12 लाख रुपए तक की राशि जमा की है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 1,40,000 से अधिक पशुपालक लाभान्वित हो रहे हैं। विधानसभा परिसर स्थित अपने कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है कि गोधन न्याय योजना के अंतर्गत अब तक गोपालकों को 64 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि दी जा चुकी है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आ रहा है, रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं। आज 10वीं किस्त जारी करते हुए मुझे बेहद प्रसन्नता है। मेरे साथ कृषि मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी और विभाग के अधिकारी उपस्थित हैं और ये प्रसन्नता का विषय है कि इस समय भी लगभग 5 करोड़ से भी अधिक की राशि जारी की गई है। कुल मिला के 64 करोड़ 20 लाख रुपया गौपालकों को दिया जा चुका है। बहुत सारे लोगों के आर्थिक स्थिति में बड़ा परिवर्तन आया है और इसका लाभ हमारे ग्रामीण जन हैं चाहे शहरी लोग हैं वो इसका लाभ उठा रहे हैं। मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और केवल गोबर विक्रय से ही पैसा जनरेट नहीं होगा, बल्कि अब वर्मी कंपोस्ट बनाकर जो विक्रय कर रहे हैं उसमें हमारे हजारों बहनें इस काम में लगी हुई हैं, जो उत्पादन कर रहे हैं। पिछले समय हम 8 रुपये के थे, अब वो 10 रुपये किलो के हिसाब से विक्रय हो रहा है। इसका लाभ निश्चित रूप से नए रोजगार सृजित हुए हैं, लोगों के आय में वृद्धि हुई है और वहीं हम अब इससे किसानों को लाभ पहुंचाने की स्थिति में पहुंचते जा रहे हैं। अब जिन गांव जो किसान वर्मी कंपोस्ट का पूरा उपयोग करेंगे, आने वाले समय में उनकी ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी और साथ ही जैविक खेती की तरफ बढ़ेंगे तो किसान के जो उत्पाद हैं उसकी कीमत लगभग 1.5 से 2 गुना मिलेगा। और वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा का आज चौथा दिन रहा कि यहां मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष में सदन में जमकर नोकझोंक भी हुई। इसके साथ ही विधानसभा में दूसरे अनुपूरक बजट पर चर्चा भी शुरू हो चुकी है। इस मामले पर गुरुवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि केंद्र में राज्य को मिलने वाले राजस्व कर में जहां 1% वृद्धि हुई है, वहीं छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व पर 19% की कमी भी देखी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार वित्तीय व्यवस्था कुप्रबंधन का शिकार है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। अनुपूरक और विनियोग विधेयक पर आज विधानसभा में चर्चा प्रारंभ हुई और ये द्वितीय अनुपूरक है। इस विषय को लेकर मैंने शुरुआत की, जो सबसे महत्वपूर्ण है और जो आरोप लगाते हैं कि केंद्र से जो कर मिलता है राजस्व के रूप में और राज्य सरकार से जो राजस्व के रूप में कर मिलता है, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन मैंने प्रस्तुत किया विनियोग पे। और वो अध्ययन ये है कि आंकड़ों के साथ मैंने उनको बताया, उसकी कॉपी भी मैं आपको दे दूंगा, कि केंद्रीय कर राजस्व जो मिलता है उसमें 19% की वृद्धि हुई और 1% की वृद्धि हुई और छत्तीसगढ़ के जो कर राजस्व है उसमें 19% की कमी हुई। इसका मतलब है कि वित्तीय प्रबंधन ठीक न होने की वजह से राज्य सरकार को जो राशि मिल रही है खुद के संसाधन से, उसमें 19% की कमी देखी गई।
छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ समय से पुलिस कस्टडी में हो रही लगातार मौतों पर विधानसभा में विपक्षी पार्टी हावी हो रही है। हालांकि विपक्षी पार्टी के आरोपों का खंडन करते हुए राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि रायपुर और सूरजपुर जिले की जिन घटनाओं को लेकर बीजेपी आरोप लगा रही है वह पुलिस कस्टडी में मौत का मामला नहीं है। उन्होंने विपक्ष पर झूठे आरोप लगाने की बात करी। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने आंकड़ों को सामने रखते हुए ब्यौरा भी दिया है। धर्म कौशिक ब्रिज और डॉक्टर कृष्ण कुमार बांदी के द्वारा एक ध्यानाकर्षण लाया गया था, जिसमें उन्होंने रायपुर के पंडरी इलाके में एक व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में मौत की बात और सूरजपुर जिला में पूनम सिंह कतलम की पुलिस कस्टडी में मौत की बात उठाई थी। उसके जवाब में उन्होंने ये भी कहा था कि पिछले 2 साल में पुलिस कस्टडी में मौत की घटनाएं बढ़ी हैं और पिछले 3 महीने में जेल में भी पुलिस प्रताड़ना से मौतें हुई हैं। तो इसके जवाब में मैंने जानकारी दिया। राज्य के युवाओं को खेल व अन्य गतिविधियों से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया गया है। इस योजना के तहत युवा शक्ति को गठित कर युवाओं को मुख्यधारा से जोड़कर पगडंबों एवं नेवा छत्तीसगढ़ के ध्येय वाक्य को साकार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ युवा उत्सव के मंच से 14 जनवरी को राजीव गांधी मितान क्लब घोषणा की थी। वहीं राज्य सरकार के द्वारा क्लब को प्रति माह 10,000 अनुदान दिया जा रहा है, जिससे खेल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, वृक्षारोपण, वैचारिक सहित कई गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। कांग्रेस सरकार की महती योजना राजीव युवा मितान क्लब, इसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य के जो ग्रामीण अंचलों के युवा हैं उनको परस्पर आपस में जोड़कर सामाजिक, स्वास्थ्य और तमाम चीजों पर वार्तालाप भी करवाया जाएगा। और राजीव मिशनों के इस मिशन के तहत में युवाओं को कौशल उन्नयन के क्षेत्र में और जो छत्तीसगढ़ सरकार के जो वादे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के जो काम हैं, उनको इसमें चर्चा में। प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कहा कि इस योजना के माध्यम से युवाओं को समाज के मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है, जिसके माध्यम से प्रदेश के साथ साथ युवा वर्ग के शारीरिक, मानसिक सहित राज्यों का विकास हो रहा है। छत्तीसगढ़ के 146 विकास खंडों में और 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में राजीव गांधी युवा मितान क्लब के माध्यम से युवाओं को जोड़ा जा रहा है। समाज के मुख्यधारा में युवा जुड़कर जो शासकीय योजनाएं हैं उसका लाभ आम जनता को दिला रहे हैं और इसमें बहुत सारे सामाजिक कार्य भी हो रहे हैं। वृक्षारोपण है, तालाबों का संरक्षण है, स्वच्छता अभियान है सहित अनेक जो कार्य योजना युवाओं के माध्यम से एक सामाजिक जागरूकता के माध्यम से चलाया जा रहा है। राजीव युवा मितान क्लब योजना अंतर्गत 146 विकास खंडों की 11,664 ग्राम पंचायतों में संचालित किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से युवा नेतृत्व क्षमता का विकास हो रहा है। राज्यसभा सांसद छाया वर्मा बिलासपुर प्रवास पहुंची, जहां पर उन्होंने धरना प्रदर्शन कर रहे हवाई सेवा संघर्ष समिति के लोगों से मुलाकात भी की। समिति ने मांगों के समर्थन में सांसद को एक ज्ञापन भी सौंपा है। इसी बीच छाया वर्मा ने यह भी कहा है कि वह जल्द ही दिल्ली में नागरिक उड्डयन मंत्री से मुलाकात भी करेगी और संघर्ष समिति की मांगों को उनके सामने भी रखेगी। बिलासपुर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और यहां ये सुविधा होनी ही चाहिए। देखिए, हवाई सुविधा बिलासपुर जैसे शहर में, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरों में इसकी गिनती है, इस नगर निगम की, यहाँ तो निश्चित रूप से हवाई सेवा होना चाहिए। अभी तक की पिछली सरकारों ने प्रयास कितना किया नहीं किया ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हमारी सरकार निश्चित रूप से इसके लिए संघर्ष करेगी। और अभी जो संघर्ष समिति यहाँ बनी है वो सर्वदलीय संघर्ष समिति है, उसमें सभी पार्टी के सभी राजनीतिक दल के लोग बैठे हैं और उसमें आज मैं भी शरीक हुई हूँ और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं यहाँ से तुरंत और जितना जल्दी हो सके नागरिक उड्डयन मंत्री जी से मिलूंगी और तत्काल यहाँ पर हवाई सेवा शुरू करने का।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज हुई एमआईसी की बैठक में कई अहम फैसलों पर चर्चा की गई है। बैठक में सबसे ज्यादा प्रमुखता निगम की हो रही हर महीने की 13 करोड़ से जयकाड़ा के खर्च को लेकर हुई है। बैठक में जयकाड़ा हो रहे खर्च को कैसे कम किया जाए, इस विषय पर जोर दिया गया है, जिस पर निगम के राजस्व विभाग का प्रोटेक्टीकरण किए जाने पर चर्चा प्रमुखता से की गई है। इस पूरे मामले की चर्चा को लेकर रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज डेबर ने जानकारी दी और राजस्व विभाग को प्राइवेट हाथों में सौंपा जाने की भी पहल एक समिति में बनाया गया है, जिसमें 2 सदस्य हैं। ये टीम बिलासपुर, भिलाई और दुर्ग में राजस्व विभाग को प्राइवेट हाथों में दिए जाने के बाद क्या समस्या और क्या फायदा पहुंचा रही है, इसका निरीक्षण करेगी। उसके बाद रायपुर नगर निगम को भी प्राइवेट हाथों में सौंपा जाएगा। एमआईसी की बैठक है और सारे शहर के विकास के मुद्दों पर चर्चा हो रही है। जिस तरीके से मच्छर उन्मूलन, साफ सफाई और कई सारे जो विकास के जो नाले बनने हैं, जहाँ पर पानी भर जा रहा है, जहाँ जल भराव की स्थिति रहती है, ऐसे मुद्दों पर वहाँ पर अभी चर्चा हुई है। वो एजेंडे पास भी हुए हैं। अभी जो प्रमुख जो मुद्दा है आज का, वो यह मुद्दा है कि जो हम चाह रहे हैं कि जो नगर निगम की जो टैक्स वसूली है वो उसको प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, तो उस पर अभी चर्चा चल रही है। मगर उस पर हमने यह निर्णय ले लिया है कि इसमें जो हमारे एमआईसी के जो मेंबर हैं, ये पूरे 14 मेंबर, ये 2-3 जैसे अभी भिलाई में चल रहा है, दुर्ग में चल रहा है, बिलासपुर में चल रहा है, तो वहाँ पर जाके स्थल निरीक्षण करेंगे किस तरीके से ये जो कंपनी है प्राइवेट, किस तरीके से ये कंपनी काम कर रही है, किस तरीके से वहाँ पर लोगों से जो वहाँ नागरिक है वो तो किसी प्रकार से परेशान नहीं हो रहे हैं। तो इस तरीके के जाके जब निरीक्षण होने के बाद जब जो रिजल्ट आएगा, जो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक अमित जोगी ने दुर्ग जिला स्थित ग्राम खरमुड़ा का दौरा भी किया। इस दौरान उन्होंने खरमुड़ा हत्याकांड के पीड़ित परिवार के सदस्यों से भी मिले। उन्होंने स्थानीय सरपंच धर्मेंद्र सोनगर और ग्रामीणों के आरक्षितों के साथ हुई घटना की जानकारी भी हासिल की। अमित जोगी ने खरमुड़ा हत्याकांड की सीबीआई से जांच की मांग भी करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में अराजकता आ गई है। भूपेश राज्य में अपराधियों को खुली छूट मिल गई है, इसलिए खरमुड़ा जैसी वारदातें सामने आ रही हैं। लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। ये तो गनीमत है कि एक जो उस पूरी घटना का चश्मदीद गवाह है, दुर्गेश 11 साल का लड़का, वो आज भी बचा है और शायद वो कुछ सुराग दे सकता है। चश्मदीद गवाह के होने के बावजूद इतना सारा एविडेंस, वहां पे खून मिला, वहां के मोबाइल फोन जब्त किए गए, अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। बीती रात रायगढ़ जिले के लेलूगा में तहसीलदार जेआर शतरंज ने बिना रॉयल्टी के चूड़ा पत्थर लेकर जा रहे 2 डफरों को जब्त किया है। बता दें कि इन दिनों कलेक्टर भीम सिंह के निर्देश में बिना रॉयल्टी खनिज परिवहन कर रही गाड़ियों पर जिले भर में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में लेलूगा तहसीलदार ने बीती रात पकड़ी गई डफरों के चालकों से रॉयल्टी पर्ची की मांग की, तो उनके पास कोई भी वैधानिक दस्तावेज नहीं मिला। तहसीलदार ने दोनों ही डफरों को पुलिस द्वारा जब्त कर लेलूगा पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। WM लोड है इसमें, और इनके द्वारा ये लोग अपने साथ में तौल पर्ची तो जरूर रखे थे। 2 गाड़ियां हैं जिसमें एक ऊपर कानी से लोड किया जाना इनका बताया गया इनके द्वारा, और उसमें किसी प्रकार से रॉयल्टी पर्ची उनके पास में नहीं था, तो उनको जब्ती की कार्रवाई किया जाकर पुलिस थाना लेलूंगा के सुपुर्द में दिया गया है। आगे इसमें क्या कार्रवाई होगी सर? आगे अपन कलेक्टर साहब को इनका प्रतिवेदन भेजेंगे और कलेक्टर साहब माइनिंग से संबंधित जो भी इस पे कार्रवाई होगी वो जिला स्तर पर करेंगे। इस पे सर कितनी गाड़ियां हैं? 2 गाड़ियां हैं। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।